हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनिक्स एकेडमी। बच्चे, हम ऑलरेडी सीबीएसई के सैंपल पेपर में से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चे इसका सेक्शन सी। बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चे। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। इस सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे? 6 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। तो आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो 6 3 जा 18 मार्क्स आपके क्या होंगे? इस सेक्शन से कवर होंगे। तो बहुत ध्यान से करना बच्चे इस सेक्शन को। ठीक है, 3 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान से पढ़ना, उन्होंने क्या दे रखे है आपको। नेशनल आर्ट कन्वेंशन गोट registration फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। आपके नेशनल आर्ट कन्वेंशन में वो क्या कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बच्चों से, आपकी कंट्री के हर एक पार्ट से। ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। जिसमें जो स्टूडेंट्स है बच्चे, 60 स्टूडेंट्स को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, 84 को इंटरेस्ट है डांस में, एंड 10 स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है बच्चे आपका किसके अंदर? हैंडीक्राफ्ट के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि 60 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है म्यूजिक में, 84 स्टूडेंट इंटरेस्टेड है डांस में, और 108 स्टूडेंट इंटरेस्टेड है किसमें? हैंडीक्राफ्ट में। फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। जो ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, जो बच्चे आपका ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि बच्चों के कम से कम आपके क्या बने? ग्रुप्स बने। ठीक है, such that each group consists of students interested in the same art form and the number of students in each group is same। दो कंडीशन रख दी। एक तो जो सेम चीज को पसंद करते हैं, जो म्यूजिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रुप, म्यूजिक वाले स्टूडेंट्स के जो ग्रुप्स बने उसमें ओनली म्यूजिक वाले स्टूडेंट्स हो। डांस के जितने भी ग्रुप बनेंगे उसमें खाली डांस के स्टूडेंट्स हो, और हैंडीक्राफ्ट के जितने भी ग्रुप्स बनेंगे उसमें खाली हैंडीक्राफ्ट के स्टूडेंट हो। प्लस आपके जो हर एक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो वो इक्वल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टोटल 10 ग्रुप बन रहे हैं, तो हर एक ग्रुप में इक्वल स्टूडेंट्स हो, 10 10 10, मतलब 5 हो या 10 हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। आपने यहाँ पर पहली चीज क्या निकालनी है? एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं कि एक ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स। सेकंड चीज आपने निकालनी है नंबर ऑफ ग्रुप्स, ऐसे कितने ग्रुप्स बनेंगी। ठीक है, थर्ड आपने क्या निकालनी है? हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम। एक ग्रुप को एक रूम मिलेगा, तो ऐसे कितने रूम आपके बनेंगे। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ रूम्स भी आपको कितने चाहिए होंगे। ठीक है, तो आपको ये सब बताना है बच्चे यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, आपके जो ये क्वेश्चंस आएंगे आपको हमेशा इसके अंदर ये कि देखो वर्ड लिखा मिला हुआ है क्या? मिनिमम। इस क्वेश्चन, इस वर्ड के ऊपर मेन आपको ध्यान रखना है। अब पहली चीज आपने समझनी है कि अगर कहीं पर मिनिमम लिखा हो या लिस्ट लिखा हो या स्मॉल लिखा हो, कम वैल्यू लिखी हो, तो आपने हमेशा वहां पर क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। बट अगर आपके किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा हो, बिगेस्ट लिखा हो या लार्जेस्ट लिखा हो, तो वहां पर आपने क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने साफ साफ आपको क्या लिख के दिया है बच्चे? मिनिमम लिख के दिया है, तो मतलब आपने क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे इन तीनों नंबर्स का, 60, 84 एंड 108। प्लीज एचसीएफ बच्चे ध्यान से निकालना। शुरू करते हैं। 60 का 2, 30, 2। ध्यान रखना बच्चे एचसीएफ निकालोगे, इवन नंबर है तो बच्चे आपका इवन से डिवाइड होता जाएगा, नहीं तो आपका ऑड से। नेक्स्ट बच्चे 15, नेक्स्ट 3 5, नेक्स्ट 5 1। 84 का बच्चे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नेक्स्ट ये 3 पे जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। नेक्स्ट बच्चे 108, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। दोबारा इवन नंबर है, इवन 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14।
अभी आपका ओड नंबर है 27, सबसे छोटे ओड नंबर किस पे जाता है बच्चे? 3 पे। तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो आपने क्या करने हैं, इन सब के फैक्टर्स लिखने हैं। तो 60 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 108 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इज टू 3 इज टू 3। अब आपने जो HCF निकालना है, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में क्या हो? कॉमन हो। तो एक तो बच्चे आपका ये 2 कॉमन है, नेक्स्ट आपका ये 2 कॉमन है, नेक्स्ट आपका ये 3 कॉमन है। इसके अलावा तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपका HCF कितना आ गया? 2 2 जा 4, 4 3 जा क्या बच्चे? 12। तो आपका HCF कितना आ गया? 12। तो आपके जो फर्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं बच्चे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कितने आ गए बच्चे? आपके 12। अब बात आ जाती है नंबर ऑफ ग्रुप्स। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपके इन तीनों के ग्रुप्स अलग अलग बनेंगे बच्चे, म्यूजिक, डांस और हैंडीक्राफ्ट का। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स बच्चे बताने हैं। सबसे पहले किसके बच्चे? म्यूजिक का। तो जितने स्टूडेंट म्यूजिक में इंटरेस्टेड होंगे ना बच्चे, उनको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, तो आपके नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे? ग्रुप्स आ जाएंगे। 12 5 तो म्यूजिक के टोटल कितने ग्रुप्स बने आपके बच्चे? 5। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग किसके निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, किसके बच्चे? डांस के। ठीक है, तो ध्यान से देखो, डांस कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड है बच्चे? 84। तो क्या आ जाएगा बच्चे? 84 को डिवाइड कर दोगे उनके HCF से, तो कितना आएगा? 12। कट करके बच्चे आपका कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स आपके, मतलब सॉरी, कितने ग्रुप्स आपके बनेंगे डांस के बच्चे? आपके टोटल 7। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स, लास्ट क्या रह गया बच्चे आपका? हैंडीक्राफ्ट का। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट वाले के, हैंडीक्राफ्ट के बच्चे, ठीक है, अब ध्यान से, हैंडीक्राफ्ट के लिए बच्चे कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं? 108। उनको डिवाइड कर दोगे उनके HCF से, किससे? 12 से। तो कट करके आपका कितना आ जाएगा? 9। तो म्यूजिक के कितने ग्रुप्स बनेंगे? 5, डांस के 7 और आपके हैंडीक्राफ्ट के कितने बच्चे? 9। अब यह ध्यान से देखो इस चीज को बच्चे, कि आपको वो यहाँ पर बता रहे हैं कि हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड ए रूम। एक ग्रुप को एक रूम मिलेगा। टोटल कितने रूम्स हो जाएंगे बच्चे आपकी? कितने ग्रुप्स बने हैं आपके? 5 प्लस 7 प्लस 9। ठीक है, इनको टोटल करके कितना आएगा? 21। इतने ग्रुप्स बने हैं और हर एक ग्रुप को क्या मिलना है? अपना अपना रूम मिलना है। तो ऑब्वियस ये बात है, 21 ग्रुप्स के लिए आपको रूम्स भी कितने चाहिए होंगे? 21 ही। तो ये आगे बच्चे आपके नंबर ऑफ रूम्स। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा बच्चे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान से देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसकी दो जीरोज हैं, वो कौन सी हैं? अल्फा और बीटा बच्चे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? फर्स्ट अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, और सेकंड बच्चे अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको। सबसे पहला काम क्या होता है बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से क्या करो बच्चे? कंपेयर करो। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने क्या करना है? जनरल इक्वेशन से क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको ए, बी और सी की वैल्यू लिखनी है। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी है? 5। बी की वैल्यू भी आपकी बच्चे कितनी है? 5। और सी की वैल्यू कितनी है बच्चे आपकी? 1। ठीक है, तो अब इसके बाद बच्चे आपको दो रूट्स जो होते हैं, हमें सबसे पहले उनका क्या निकालना पड़ेगा? सम, अल्फा प्लस बीटा का सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 5। ए कितना है आपका? 5। तो कैंसिल आउट हो गया, आपका कितना हो गया? -1। सेम एज इट इज बच्चे आप क्या निकाल लोगे? इन दोनों रूट्स का क्या निकाल लोगे? प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों की हमें नीड होगी, हम इसलिए इनको निकाल रहे हैं। वो क्या होता है आपका? सी अपॉन ए। सी कितना है आपका? 1 अपॉन ए कितना है बच्चे आपका? 5। तो ये आपका क्या निकल गया? सम, और ये आपका क्या निकल गया बच्चे? प्रोडक्ट। अब ध्यान से आपको दो चीजें निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है अल्फा स्केयर प्लस में बीटा स्केयर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर, ए प्लस बी का होल स्केयर। वो क्या होता है?
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करोगे बच्चे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये जो 2b अल्फा है उसको लेफ्ट साइड ले आओगे, -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है, विच इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चे आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1, वो पुट कर दो और उसका क्या करना है हमने स्क्वायर बच्चे। ठीक है, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपके पास कितनी है, 1/5, वो पुट कर दो बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट -1 का स्क्वायर इज 1, -2 1 जा 2 अपॉन में बच्चे 5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम लोगे बच्चे, अभी यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 -2 1 जा 2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट 5 - 2 इज 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बच्चे, 3/5। ये हो गया आपका इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसका क्या करना है बच्चे, हमें सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट करेंगे बच्चे इसका, जो इसका सेकंड पार्ट है बच्चे, उसके अंदर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा इनवर्स प्लस में बीटा इनवर्स। इनवर्स के अंदर हमें क्वेश्चंस नहीं करते हम लोग, पहले उसको क्या कर देंगे बच्चे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो हम इसको लिख लेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस इसको लिख लेंगे 1 अपॉन बीटा। एलसीएम ले लेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा अपॉन अल्फा हो या फिर क्या हो बच्चे, अल्फा अपॉन बीटा हो, एक ही बात है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में है बच्चे कितनी, -1। तो आप क्या कर दोगे बच्चे यहाँ पर, -1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, 1/5। तो आप क्या कर दोगे, उसको यहाँ पुट कर दोगे, इज इक्वल टू 5 आपका ऊपर चला जाएगा, -1 इंटू 5 अपॉन 1, 5 1 जा 5 और माइनस का, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सेकंड का आंसर अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का आंसर बचे -5। तो ये हो गए बच्चे आपके दोनों पार्ट्स कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी में बच्चे। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज में और ये उसका एग्जाम्पल है। पर ध्यान से देखो, 28 क्वेश्चन के आपको और में दे रखे हैं ऑप्शन में। अगर आपको ये क्वेश्चन आता हो तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता तो इसके ऑप्शन आप कर लेना बच्चे दूसरे ऑप्शन वाला। अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, आपको कौन सा नंबर लेना है, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। आपको एक 2 डिजिट नंबर लेना है, उस 2 डिजिट का सम, ठीक है, प्लस में किसका, उस नंबर को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, उस 2 डिजिट का प्लस उसी का अगर हम रिवर्स कर देते हैं, उन दोनों का सम किसके इक्वल दे रखा है, 66 के इक्वल। पहले हम इसी लाइन को अच्छे से समझेंगे। आपका 2 डिजिट नंबर प्लस प्लस उसी को रिवर्स करके जो नंबर आएगा, उन दोनों नंबर का जो सम है वो किसके इक्वल दे रखा है, 66 के इक्वल। सबसे पहली बात यहाँ पर आ जाती है बच्चे, सबसे पहली चीज आप समझो, 2 डिजिट नंबर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 23 2 डिजिट नंबर है आपका। हमें छोटी क्लासेस में सिखाया जाता था कि ये हमारा क्या होता है, 1s डिजिट होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है बच्चे, 10s डिजिट होता है। तो हम इसको लिखते कैसे थे, 1s डिजिट के साथ हम क्या लगाते थे, 1 प्लस 10s डिजिट के साथ हम लोग क्या लगाते थे, 10 लगाते थे बच्चे। अब इतना तो पता लग गया, 1s डिजिट के साथ क्या लगेगा 1, 10s के साथ क्या लगेगा आपका 10। पर अब ये नहीं पता कि वो जो 2 डिजिट नंबर है वो 2 और 3 ही है या फिर कोई और है। तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं बच्चे आपका कि जो आपका 2 की जगह क्या मान लेते हैं हम लोग x, और 3 की जगह हम लोग क्या मान लेते हैं y। तो आपका कैसा नंबर बन जाएगा, 10x प्लस में y बच्चे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक जनरल नंबर है आपका, 2 डिजिट नंबर, जनरल इक्वेशन है। तो लेट करके चलो बच्चे, लेट कर लिया हमने, यूनिट प्लेस पे आपका क्या है बच्चे, y है, एंड टेंस प्लेस पे बच्चे आपका क्या है, x है। ठीक है, अब उन्होंने बोला क्या है, ये नंबर, ये जो आपका नंबर बन के आएगा, आपका जो बन के आया है बच्चे 2 डिजिट नंबर, कितना
10x प्लस में y, और जो नंबर आएगा इन डिजिट्स को रिवर्स करके, ठीक है, रिवर्स करने पे जो आपका नंबर आएगा बच्चे वो क्या आ जाएगा, x की जगह y और y की जगह x हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा 10y प्लस x। इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल दे रखा है, 66 के इक्वल, ठीक है ना, यही बोला हुआ है उन्होंने। 2 डिजिट नंबर का और जो नंबर उनको रिवर्स करके आएगा उन दोनों का सम दे रखा है किसके इक्वल, 66 के इक्वल, ठीक है। तो इन दोनों को सम कर दो बच्चे, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x is equal to 66. 10x plus x is 11x, 10y plus y is 11y is equal to 66, ठीक है बच्चे। हम क्या कर देंगे, इसको 11 से क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 11 1 11 1 11 6, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 बचे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर वो दो डिजिट्स हैं जो x और y, ठीक है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बच्चे आपका 2, तो आपको वो नंबर निकालना है, वो 2 डिजिट नंबर निकालना है। इसके अलावा हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं हमें ये भी बताना है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है वो दो डिजिट्स आपस में डिफर कर रहे हैं बाय 2, तो बच्चे हमें तो नहीं पता कि अब यूनिट डिजिट के ऊपर आपका y है या x है। तो यहाँ पे आपके दो केस बन सकते हैं, अगर आपका x लार्जर है, y आपका क्या है स्मॉलर है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 भी बन सकता है, या फिर आपका बच्चे अगर y लार्जर है तो y माइनस x इज इक्वल टू 2 भी आ सकता है। दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस इज 2, दोनों डिजिट के डिफरेंस इज 2। तो अब हम इन दोनों को इक्वेशंस को लेके, ये इक्वेशन तो आपकी फिक्स है, अब इसके साथ एक बार इस इक्वेशन को लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक बार इसके साथ ये इक्वेशन लेके हम क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर बच्चे, ठीक है। तो एक बार हम इसके क्या करेंगे बच्चे, दो केसेस बनाएंगे, केस फर्स्ट, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा बच्चे आपका केस सेकंड बच्चे। तो आपका फर्स्ट केस अगर हम ये वाला लेकर चलते हैं बच्चे, दिस वन, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 वाला, तो बच्चे एक बार इसको लेके चलते हैं। तो आपकी पहली इक्वेशन तो फिक्स है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सेम एज इट इज यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी फिक्स है, ठीक है, बट दूसरी इक्वेशन कौन सी लेके हम लोग चलेंगे, ये इसको बच्चे सीधा करके लिख लेना, इसको हम y प्लस एक्स भी तो लिख सकते हैं, और y क्योंकि हमें y के नीचे y रखना होता है और x के नीचे x रखना होता है, दैट्स वाई, अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन, साइन चेंज करेंगे सबसे पहले, कैंसल, y प्लस वाई इज 2y, 6 माइनस 2 इज 4, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 अपॉन 2, दैट इज आपकी 2। अगर y की वैल्यू आ गई किसी इक्वेशन के अंदर पुट कर लो बच्चे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो x कितना आ गया आपका 6 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 4। तो इससे आपका क्या आया बच्चे, आपकी y की वैल्यू तो कितनी आ गई 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन से साइन चेंज करेंगे, कैंसल, x प्लस एक्स इज 2x, 6 माइनस 2 इज 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन 2, दैट इज 2, ठीक है बच्चे। पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, बच्चे किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो, अगर आपकी x की वैल्यू आ गई है तो आपकी x कितना आया बच्चे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y कितना आ जाएगा 6 माइनस 2, दैट इज y इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन से आपकी x की वैल्यू कितनी आई बच्चे 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब बिल्कुल ध्यान से हम वो 2 डिजिट नंबर बनाएंगे बच्चे, ठीक है। 2 डिजिट नंबर को बनाने से पहले देखो, आपका यूनिट प्लेस पे क्या था y, तो y कितना है आपका 2, और उस पे क्या था आपका x, तो अगर ये लेते हो तो आपका वो जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या बनता है 42। बट अगर ये लेते हो तो यूनिट डिजिट पे आपका कितना है 4 और उस पे कितना है आपका 2, तो इससे आपका बनता है कितना 24। इसके अलावा कोई और आपका 2 डिजिट नंबर नहीं बनेगा बच्चे इन इक्वेशंस को लेकर। तो आपकी दो नंबर बनते हैं, एक नंबर बनता है 42, दूसरा नंबर बनता है 24। तो टोटल नंबर्स कितने बनते हैं बच्चे, यहाँ से आपके टोटल दो ही नंबर यहाँ से बन पाएंगे 42 एंड 24 बच्चे, ठीक है। तो आपको दोनों करके आने होंगे, ठीक है। तो अब करते हैं बच्चे इसी क्वेश्चन का
आपको जो और के अंदर ऑप्शन दे रखा है उसको करते हैं बच्चे, ठीक है। देखो बच्चे, इन क्वेश्चंस के अंदर कहीं पर भी आपको लिखा नहीं हुआ कि आपको एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है या सब्स्टिट्यूशन से निकालनी है, तो आप कोई भी मेथड जो आपको अच्छे से आता हो आप उस मेथड का यूज करके क्वेश्चन को करोगे। अब इस क्वेश्चन में आपको एक फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, एक सेकेंड इक्वेशन दे रखी है और क्या बोला हुआ है, सॉल्व। सॉल्व मतलब आपको एक्स और वाई की क्या निकालनी है बच्चे, वैल्यूज निकालनी है। तो हम पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है बच्चे। स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पास क्वेश्चन, जो और वाला क्वेश्चन है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, इन इक्वेशंस को बहुत ध्यान से नोट करना। अगर एक भी प्लस की और माइनस की वैल्यू आपकी इधर उधर हो जाती है तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं अपोन वाले, तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमें एक चीज करनी होती है बच्चे, हम लोग लेट करके चलते हैं। हम लोग लेट करके चलेंगे 1/√x को, 1/√x को बच्चे क्या, a कुछ भी मान सकते हो, एंड 1/√y को, 1/√y को, ठीक है, क्या बच्चे, b। दोनों के अंदर, दोनों इक्वेशन के अंदर सेम चीज मान के चलोगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चे आपकी, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चे आपकी, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब इन इक्वेशंस को आपने क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस को। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के पहले इन दोनों के इक्वेशंस को इकट्ठा लिख लो बच्चे। फर्स्ट वन इज 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 एंड सेकंड वन इज 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -9। एलिमिनेशन करने से पहले आपको इनके स्टार्टिंग के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो इक्वल करने होते हैं। तो इसके लिए हम इनके अपोजिट कोफिशिएंट से इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, इस इक्वेशन को करेंगे हम 2 से। तो क्या आ जाएगी आपकी, 4 2 जा 8a, पूरी इक्वेशन को बच्चे 4 3 जा 12b, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8a माइनस 9 2 जा 18b इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2। देखो अब दोनों के आपके स्टार्टिंग के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं। अब करेंगे बच्चे यहाँ पर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन करने से पहले इनके हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। प्लस a माइनस a कैंसल आउट, 18b प्लस 12b इज 30b, 8 प्लस 2 इज 10। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10/3, ठीक है। तो कैंसल आउट करके कितना आ गया, 1/3 बचे, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपकी b की वैल्यू आई किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और किसकी वैल्यू निकाल लोगे, a की। इसमें पुट कर देते हैं। तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 2a प्लस 3, b की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 1/3 इज इक्वल टू 2, 2a प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट, प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो आपके यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 1। तो 2a कितना आ गया बच्चे आपका यहाँ से 1, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। बट हमें क्वेश्चन के अंदर बच्चे x की और y की वैल्यू पूछी हुई थी। तो शुरू में जो हमने लेट किया था ना बच्चे, 1/√x को किसके इक्वल, a के इक्वल। तो 1 रेसिप्रोकल कर दोगे, √x किसके इक्वल आ जाएगा, 1/a के इक्वल, ठीक है। तो √x इज इक्वल टू, a कितना है 1/2, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, 1/1/2। तो √x कितना आ जाएगा 2, स्केलिंग बोथ साइड्स कर दो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 4। सेम एज इट इज जो y के लिए हमने लेट किया था, 1/√y इज इक्वल टू b, 1/√y इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, 1/3। रेसिप्रोकल कर दो बच्चे। तो √y कितना आ जाएगा 3, स्केलिंग कर दोगे बच्चे दोनों साइड से। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे आपकी 9। तो ये आपकी दो वैल्यूज आ गई बच्चे, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9। तो जब भी आपको इस तरीके से डिनोमिनेटर में x और y की वैल्यू दी हो,
तो उसको कुछ लेट कर लो, ए बी एम एन, कुछ लेट करके उन ए बी की वैल्यू निकाल के अपनी इक्वेशन जो लेट की थी उसके इक्वल रख के बच्चे आप एक्स की और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। याद रखना कई बच्चे सिर्फ यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकाल कर छोड़ आते हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, आपको आगे एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालनी होगी बच्चे। ठीक है, क्लियर है आई होप आपको बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसके दोनों पार्ट हो गए हैं बच्चे, आपको जो आपको इजी लगे आप वो कराना। 29th क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन है बच्चे, आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो पहले हम 29th का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। PA and PB are tangents draw to a circle of center O from an external point P। आपका एक टेंजेंट है बच्चे आपका PA, एक टेंजेंट है बच्चे आपका PB, एक टेंजेंट है आपका PA, एक टेंजेंट है आपका PB, एक सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं जिसका सेंटर है O, और जो टेंजेंट्स हैं ये एक कॉमन पॉइंट से आपके ड्रॉ किए गए हैं PA और PB। नेक्स्ट, कोड AB, ये जो आपकी कोड है AB मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रेडियस। ये कोड इस रेडियस के साथ, ये रेडियस है बच्चा आपका, इस रेडियस के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। एंड द लेंथ ऑफ द कोड, इस कोड की जो लेंथ है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA, इस PA की लेंथ निकालनी है आपको एक तो, और एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस OA, और जो ये रेडियस है आपका OA इसकी आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार क्या करेंगे बच्चे, इसकी नीट एंड क्लीन फिगर अपनी नोटबुक पे बना लेंगे, वो बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, फिगर वाले क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर बनानी बच्चे बहुत जरूरी है। तो सर्कल है बच्चे, इसका एक एक्सटर्नल पॉइंट P, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं PA और बच्चे आपका PB। ठीक है, इसके अलावा बच्चे इसका सेंटर कितना है आपका O। ठीक है, और एक कोड है बच्चे आपकी AB, ये माइंड मान लो बच्चे। ठीक है, ठीक है, ये आपकी क्या है, फिगर है बच्चे। इसके अलावा वो क्या बता रहे हैं, जो ये कोड है इसकी, ये कोड AB, इसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये कोड जो रेडियस के साथ एंगल बना रही है, यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो अब एक बार के लिए इन्होंने हमें जो दिया हुआ है हम लोग वो लिख लेते हैं, एंगल OAB, यहाँ पे जो एंगल है वो कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री। इसके अलावा AB कोड की जो लेंथ दे रखी है हमें, ठीक है, AB कोड की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, एक तो ये PA कोड निकालनी है आपको, तो एक तो आपको इस PA की वैल्यू निकालनी है। इसके अलावा आपको क्या निकालना है बच्चे, ये रेडियस आपका क्या OA, हमें ये निकालना है। ये दो चीजें दे रखी हैं, इनके हेल्प से आपने ये दो चीजों की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चे, एक बार थोड़ा मैं डायग्राम दोबारा बना रही हूँ, थोड़ा ठीक से नहीं बना, उससे आपको समझाऊंगी कि बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आपका सर्कल, ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी कोड है AB और ये आपका सेंटर पॉइंट है O। ठीक है, ये पॉइंट है P। जो कोड की लेंथ है बच्चे, ठीक है, जो कोड की लेंथ है वो कितनी है बच्चे आपकी 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो एंगल है बच्चे वो कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो आपको एक PA निकालनी है ये, और एक OA निकालना है ये दो चीजों को आपको क्या है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज को, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो टेंजेंट एंगल बनाता है वो कितना बनाता है बच्चे आपका 90 डिग्री। तो जो ये एंगल बनेगा आपका टोटल, ये कितना बनेगा बच्चे आपका 90 डिग्री बच्चे। ठीक है, तो अगर ये टोटल 90 है, ये इतना कितना है आपका 30, तो बचा हुआ कितना होगा बच्चे आपका 60 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर ये एंगल आपका टोटल कितना है बच्चे 90 डिग्री, ये इतना यहाँ पे कितना बन रहा है 30, तो ये पूरा कितना होगा बच्चे आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग बोल दोगे कि आपकी यहाँ का जो एंगल है बच्चे आपका वो कितना है आपका 60 डिग्री, मतलब BAP आपका कितना है 60 डिग्री। अगर आप चाहो तो उनको लिख कर करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, आप लिख सकते हो एज
ओ ए पी इज 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ ए बी की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, तो एंगल बी ए पी कितना आ जाएगा आपका 90, तो एंगल बी ए पी कितना आ जाएगा आपका 90 माइनस 30, कितना बचे 60 डिग्री। तो आपका बी ए पी कितना आ गया 60 डिग्री बचे। ध्यान रखना ये टोटल 90 है, तो ये खाली इतना कितना आ गया बच्चे आपका 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, हो जाएगा आपका यहाँ तक, ठीक है। अब अगर ये कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, ये आपकी क्या है रेडियस ओ ए। रेडियस तो आपकी हमेशा इक्वल होती है, तो ओ ए और ओ बी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो अगर यहाँ का एंगल आपका, अगर दो साइड्स अपोजिट, दो साइड्स आपकी इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी कितना होगा बच्चे 30। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इधर 30 है तो यहाँ पे भी क्या होगा फर्स्ट वाले की तरह ही बच्चे कितना एंगल हो जाएगा बच्चे 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लिख दोगे सिमिलरली, अगर करके दिखाना चाहो तो आप पूरा करके दिखा सकते हो, ठीक है। ए बी पी यहाँ का जो एंगल है, एंगल ए बी पी वो भी कितना है बच्चे आपका 60 डिग्री। अब आपका एक ये ट्रायंगल बन गया बच्चे बी ए पी, इसका ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी कितना होगा 60 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से बच्चे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि आपका जो एंगल ए पी बी है बच्चे, ठीक है ना, ए पी बी वो भी कितना होगा बच्चे आपका 60 डिग्री होगा। साइड पे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इससे हमें ये चीज क्लियर हो गया बच्चे कि ये तीनों एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों कितने हैं 60 डिग्री के हैं। तो अगर हमारे तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो वो कैसा ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल। तो अगर इक्विलेटरल की अगर तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स पे क्या होती है इक्वल, तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 6 और ये भी कितना होगा 6, और हमें एपी की ही वैल्यू निकालनी थी कि वो भी कितना आ जाएगा बच्चे आपका 6, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे इसके बाद एज ट्रायंगल ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों आपने एंगल्स क्या कर दिए इक्वल, तो प्रूफ तो वो क्या बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया बच्चे, ठीक है। तो देयरफॉर बच्चे आपका आपकी जो ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा ए पी के इक्वल होगा। तो जितनी वैल्यू ए बी जो होगा वो आपका ए पी के इक्वल होगा, तो कितना होगा वो भी आपका 6 सेंटीमीटर बचे, ठीक है। तो आपने ए पी की वैल्यू निकालनी थी, आप ये बोल सकते हो, तो वो कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। एक चीज तो निकल गया आपने, अब एक और निकालना है किसकी वैल्यू, आपने ओ ए की वैल्यू, ये जो रेडियस है बच्चे आपने इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी है बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखना बिल्कुल इस चीज को करने के लिए, आपका ये 60 डिग्री है, ठीक है। अगर सेंटर से इसको कट करोगे तो बच्चे इधर भी कितना आएगा आपका इक्वल 30 डिग्री, और इधर भी क्या होगा बच्चे आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपका एक ये ट्रायंगल बन गया बच्चे ओ ए पी, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे बच्चे, इस ट्रायंगल को लेकर ओ ए पी के ऊपर आप लगा दोगे बच्चे tan का फॉर्मूला, क्योंकि आपके पास एंगल है और आपने क्या निकालनी है साइड निकालनी है। तो जब आपके पास कोई एंगल होता है और आपने साइड निकालनी होती है, एक साइड दे रखी है एक एंगल दे रखा है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे बच्चे tan थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल, ठीक है। tan एंगल कितना है 30, इस ट्रायंगल का बच्चे कितना 30 डिग्री। अब पहली बात सबके दिमाग में आ रही होगी हमने tan को ही क्यों लगाया, हम कोस और साइन भी तो लगा सकते थे। देखो बच्चे ये है इसका बच्चे क्या तुम्हारे पास क्या परपेंडिकुलर, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चे, ये क्या है बच्चे आपके पास इसका परपेंडिकुलर कितना ओ ए, ठीक है। और इसका बेस कितना है बच्चे आपका पास पी ए, उसकी वैल्यू में भी हमारी 6 आ गई है। तो हमें इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो इसलिए हमने बच्चे क्या लगाया है tan, ठीक है। परपेंडिकुलर बच्चे आपको क्या करना है निकालना है, और बेस कितना दे रखा है बच्चे आपको 6। tan 30 कितना होता है आपका 1/√3, और परपेंडिकुलर कितना है आपका ओ ए अपॉन में 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चे, ठीक है। तो आपका ओ ए कितना आ जाएगा 6/√3।
हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रखते, तो हम इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड। 6 इंटू √3 6 √3, √3 इंटू √3 इज 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या आ जाएगा बच्चे आपका 2√3 सेंटीमीटर। तो आपकी जो ये OA की वैल्यू है बच्चे, ठीक है, OA की वैल्यू वो कितनी आ गई, 2√3। तो आपको दो चीजें निकालनी थी, एक तो PA, ठीक है, तो वो कितनी आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर, और OA कितना आ गया आपका 2√3 सेंटीमीटर। ट्राई करा करो बच्चे कि लास्ट के अंदर अपना जो टोटल आंसर वैल्यूज निकाली है जिस क्वेश्चन में, उसको पूरा लिख कर आओ, बॉक्स बना कर थोड़ा सा हाईलाइट करके, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चे, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के और में जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने उस क्वेश्चन को भी करना है। क्या दिया हुआ है देखो बच्चे ध्यान से, 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ, दो टेंजेंट्स हैं। पहले तो बच्चे बहुत ध्यान से फिगर बनाना सीखो। एक TP है और एक TQ है, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है आपका T, तो बहुत इजीली इसकी फिगर बन जाएगी, ठीक है। पहले में हम फिगर बनाने का ही देखते हैं, जो इसके और में दे रखा है, क्योंकि इसकी फिगर आपको क्या करनी है बच्चे, बनानी है, ठीक है। तो ये आप क्या कर लो बच्चे, अपना सर्कल ले लो जिसका सेंटर पॉइंट आपका O। उन्होंने क्या बोला हुआ है, आपके पास दो टेंजेंट्स हैं बच्चे, कौन कौन सा, TP और TQ। तो एक्सटर्नल पॉइंट तो क्या हुआ आपका T हुआ। अब मर्जी है, आप इधर दो टेंजेंट्स हैं आपके, ये बच्चे इसको पूरा टच करना, ठीक है, एक ये और एक ये क्या हो गया आपका TP, और ये क्या हो गया आपका Q। तो इधर TP इधर TQ ले लो, या फिर इधर TP इधर TQ ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसकी जो कोड है बच्चे वो क्या है, ये, और ये इसका क्या है, सेंटर। ये ऐसा क्यों बनाया मैंने वो आपको पता लगेगा। प्रूव दैट एंगल PTQ, ठीक है, एंगल PTQ जो यहाँ वाला आपका एंगल है बच्चे, ठीक है, इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। इससे क्या होगा बच्चे, ट्वाइस होगा। यहाँ का जो एंगल है इस एंगल से क्या होगा, डबल होगा बच्चे। ये चीज हमें यहाँ पर क्या करनी है, प्रूव करनी है, ठीक है। मतलब हमें इस एंगल और इस एंगल का रिलेशन लेना है कहीं ना कहीं, कि यहाँ का जो एंगल है इससे क्या होगा बच्चे, डबल होगा। अब सबसे पहली तो बेसिक चीज जो आपकी टेंजेंट की प्रॉपर्टी बेसिक होती है, क्या, TP इज इक्वल टू TQ। जो TP है वो हमारा TQ के इक्वल होगा। रीजन वही सेम बच्चे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट या फिर कॉमन पॉइंट आर इक्वल बच्चे, ठीक है। ये चीज तो सबसे पहले हमने देखनी है। अब अगर TP TQ के इक्वल होगा, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है एक ट्रायंगल की, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो ये एंगल भी आपका किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल, ठीक है। सो एंगल TPQ इक्वल होगा TQP के, ठीक है बच्चे। अब इन दोनों का रिलेशन देखना है, अभी हमें दोनों की वैल्यूज ही नहीं पता, तो हम एक बार के लिए लेट करके चलते हैं कि यहाँ का जो आपका एंगल है OPQ, उसको मान लेते हैं बच्चे हम लोग क्या, x बच्चे। एंगल OPQ को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। अब आपको पता है टोटल जो आपका टेंजेंट एंगल बनाते हैं वो कितना बनाते हैं, 90। तो अगर इतना x है तो आपका बचा हुआ कितना होगा, 90 माइनस x। और जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल इधर होगा, कितना, 90 माइनस x, ठीक है। तो हम इसको बच्चे लिखेंगे एज TPO हमारा हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। तो आपका ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के, ठीक है। तो एंगल TPQ हमें नहीं पता, पर OPQ को हमने क्या मानना है, x, तो कितना आ जाएगा, 90। तो एंगल TPQ किसके इक्वल आ जाएगा, 90 माइनस x के बच्चे। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो एंगल TPQ अगर 90 माइनस x है बच्चे, तो ऑटोमेटिकली आपका एंगल TQP भी आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस x के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये भी 90 माइनस x और ये भी कितना बचे आपका, 90 माइनस x। अब आपको पता है ये पूरे ट्रायंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल आपका किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल बचे। एक सेकेंड, ठीक है। तो आपके ये तीनों जो होंगे एक बार के लिए लिख लेते हैं बच्चे ध्यान से हम लोग। एंगल
टी पी क्यू प्लस पी क्यू टी प्लस क्यू टी पी किसके इक्वल होंगे 180 के। अब वो नहीं करना बच्चे, एंगल टी एंगल पी एंगल क्यू आपको पूरा इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब देखो टी पी क्यू कितना है 90 माइनस 6। नेक्स्ट पी क्यू टी भी कितना है आपका 90 माइनस 6। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्यू टी पी का भी नहीं पता या फिर पी टी क्यू भी लिख सकते हो। 90 प्लस 90 180 माइनस एक्स 2x प्लस एंगल क्यू टी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट बच्चे एंगल, ये हो गया बच्चे आपका नेक्स्ट एंगल क्यू टी पी इज इक्वल टू 180, ये 180 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे माइनस, इधर आपका बच्चे माइनस 2x भी रहता है, तो एंगल क्यू टी पी कितना आ गया 0। एंगल क्यू टी पी ये माइनस 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे आपका प्लस 2x। एंगल क्यू टी पी 2 इंटू एक्स वैल्यू किसकी मानी थी हमने, ध्यान से देखो बच्चे ओपी क्यू को, एंगल ओपी क्यू को, तो आपका एंगल क्यू टी पी किसके इक्वल आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी क्यू को। एक बार देखते हैं हमें क्या प्रूव करना था। पी टी क्यू बच्चे देखो सेंटर वाला आपका सेम होना चाहिए, आप इनको चेंज कर सकते हो, तो एंगल पी क्यू की जगह पी की जगह क्यू ला सकते हो, पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू इक्वल आ गया आपका ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के, और वही हमें क्या करना था बच्चे प्रूव करना था। ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है, जो उन्होंने प्रूव करने को बोला था वो प्रूव हो गया। दो प्रॉपर्टी लगी यहाँ पर, एक तो टेंजेंट की, दूसरी बच्चे आपकी लीनियर सम की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा, इसके इक्वल, या ये इक्वेशन आपको दे रखी है। ठीक है, क्या इक्वेशन दी हुई है 30th क्वेश्चन में, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आपको प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट tan थीटा इज 1 और 1/2। तो आपको tan थीटा की वैल्यू निकाल के दिखानी है कि वो 1 आएगी या फिर क्या आएगी बच्चे आपकी 1/2। दो वैल्यूज आएंगी आपकी 1 और क्या आपकी 1/2। इट मीन्स आपको सारा का सारा क्वेश्चन tan में चेंज करना है और उसके बाद उसकी वैल्यूज निकालनी है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा कि हम पूरे क्वेश्चन को हमें किस में चेंज करना है, tan में चेंज करना है। देखो बच्चे किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को tan में चेंज कर सकते हो। अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो tan में बदल जाएगा, साइन अपॉन कोस, यहाँ पर भी साइन अपॉन कोस। तो हम लोग क्या कर देंगे बच्चे, डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को किससे, कोस स्क्वायर थीटा से। करो बच्चे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज सेकेंड स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा। एक कोस से आपका एक कोस कैंसिल आउट, 3 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज tan थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट आप लोगों को पता है आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे, सेकेंड स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो आप सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस स्टेप के साथ ब्रैकेट में रीजन जरूर देना कि हमने किसकी वैल्यू क्या पुट करी है। ये नहीं कि बस वैल्यू पुट करी जा रहे हो साथ में रीजन नहीं दे रहे हो, तो उसके भी मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। नेक्स्ट बच्चे क्या करोगे, 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको भी हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 tan थीटा, और साथ में क्या है आपके पास +1।
इज इक्वल टू 0। अब देखो एक ऐसी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ ऐसी इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जहां पर आपका x किसके इक्वल है बच्चे, tan थीटा के इक्वल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो हम लोगों को निकालने आते हैं बच्चे। ठीक है, चाहे आप स्प्लिटिंग करना चाहो तो आप इसकी स्प्लिटिंग कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना चाहो तो आप उससे कर सकते हो। सबसे पहले बच्चे इसको जनरल इक्वेशन से क्या कर लो, कंपेयर कर लो। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू बच्चे 1। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो बच्चे, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 माइनस b कितना है बच्चे आपका -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 1 अपॉन में 2a, 2 इंटू ए कितना है 2। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 4 2 जा 8 अपॉन में 2 2 जा 4। नेक्स्ट 9 माइनस 8 इज 1। ठीक है, रूट 1 अपॉन 4, तो रूट 1 कितना होता है आपका 1 ही होता है, तो आपके यहाँ से दो वैल्यूज निकल कर आएंगी, एक तो 3 प्लस 1 अपॉन 4, एक नेगेटिव वाली 3 माइनस 1 अपॉन 4। 3 प्लस 1 इज 4, 4 अपॉन 4 इज 1। नेक्स्ट 3 माइनस 1 इज 2, 2 अपॉन 4 कट करके क्या आ जाएगा आपका 1/2। तो जो आपके x की जो वैल्यूज थे, x किसके इक्वल था tan थीटा के, तो वो क्या वैल्यू आई है आपकी 1 और दूसरी क्या आई है 1/2। वही हमें क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन पेपर में हमें क्या करनी थी, बतानी थी कि हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, दो बच्चे कौन सी, एक 1 और एक कौन सी 1/2। तो क्लियर हो गया बच्चे। अब आपका सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 31। ध्यान से देखना, हमें उन्होंने पूछा क्या हुआ है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर। आपके पास 40 लीव्स हैं बच्चे, उन सब की लेंथ को मेजर करके इस टेबल में लिखा गया है। ठीक है, ये आपको टेबल दे रखा है बच्चे। फाइंड द मीन लेंथ ऑफ द लीव्स, आपको उन लीव्स की क्या निकालनी है, मीन निकालना है। जो भी लेंथ दे रखी है उन सबका क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बच्चे। देखो मीन जो निकालना होता है ना हमें, वो मीन आप बच्चे कैसे भी निकाल सकते हो, आपके पास मीन निकालने के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, अब अगर तो वो स्पेशली आपको बोलते हैं कि आप इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल लो, स्टेप डेविएशन से निकालो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको जोन सा मेथड आता है, टोटल आपके पास 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन एंड एज्यूम्ड मीन। आप किसी भी मेथड से करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर हमने निकालना है आपका मीन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले बात ध्यान रखो बच्चे, ये जो आपको लेंथ दे रखी है ना, ये कंटिन्यूस में नहीं दे रखी। लेंथ को चेक करना, अदरवाइज आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेंथ को किस तरीके से चेक करते हैं, आपकी जो फर्स्ट लेंथ की ये क्या होती है आपकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। फर्स्ट लेंथ की अपर लिमिट और नेक्स्ट वाली लेंथ की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए, बट ये डिफरेंट है, ये 126 है और ये क्या है 127। जब ऐसा होता है तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट लोअर लिमिट में से आपने 0.5 माइनस करना होता है और अपर लिमिट में आपको 0.5 प्लस करना होता है हर एक के अंदर। ठीक है, तो ये आपको जो स्टार्टिंग में लेंथ दी हुई थी ये कंटिन्यूस में नहीं थी, क्योंकि आपकी अपर लिमिट नेक्स्ट वाली लोअर लिमिट की जैसे सेम नहीं थी। तो इसको सेम बनाने के लिए आपने क्या करना है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है। तो 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 117.5 और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है तो वो क्या आएगा 126.5। इस तरीके से आपने जितने भी आपको यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है सब में आपने सेम चीज करके इसको कंटिन्यूस में चेंज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपको क्या निकालनी है, इस इंटरवल से xi की वैल्यू। इंटरवल से xi की वैल्यू कैसे निकलती है, इन दोनों को ऐड करके लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाती है xi की वैल्यू। तो इस तरीके से आप सारी xi की वैल्यूज निकाल लोगे। देन fi
फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, नंबर ऑफ लीव्स, किसी का भी जो नंबर होता है वही उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको पूरी की पूरी क्या है बच्चे यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो उसको एज इट इज आप नोट कर लोगे और लास्ट में फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है आपने, फ्रीक्वेंसी को प्लस करके लिखना है 3 + 9 + 5, तो वो कितना आएगा आपका 40। लास्ट आपको एक और बॉक्स बनाना है जिसके अंदर आपने Fi और Xi की क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन। 122 into 3 is 366, 131 into 5 is 655। इस तरीके से करके आपने Fi Xi का भी क्या कर लेना है, टोटल। मैं जो ये मीन निकाल रही हूँ ये आपका डायरेक्ट मेथड से निकाल रही हूँ, आप लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी निकाल सकते हो बच्चे, ठीक है, या फिर स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हो। तो आपका डायरेक्ट मेथड में मीन का ये आपका साइन होता है, एक्स लगा के ऊपर बार लगाना होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका फॉर्मूला, समेशन ऑफ Fi Xi। जो ये Fi Xi निकला है इसका जो सम आया है कितना, 5879 अपॉन समेशन ऑफ Fi। जो Fi आया है बच्चे उसका जो सम आया है वो कहाँ आएगा, नीचे। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करना आपका जरूरी है बच्चे, ठीक है। इनको डिवाइड करके जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, मीन का क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप डायरेक्ट मेथड से नहीं करना चाहते तो आप स्टेप डेविएशन से या फिर एज्यूम्ड से भी कर सकते हो। और ध्यान से देख लेना कि आपको क्वेश्चन में साथ मेंशन है कि मैं आपको कौन सा टाइप करना है, अदरवाइज आप कौन सा भी टाइप करना चाहो तीनों में से मेथड लगा सकते हो, ठीक है बच्चे। थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे इसका डी पार्ट, ठीक है, सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है, टोटल आपके क्वेश्चंस रहते हैं बच्चे इसके अंदर 4, पर आपका हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। तो 5:4 is 20 मार्क्स, 20 मार्क्स आपके सीधे कवर होते हैं नेक्स्ट सेक्शन से, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू।